तो आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे वेंचुरी मीटर। अब वेंचुरी मीटर क्या होता है बच्चों? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। किसी पाइप में से कितने रेट ऑफ फ्लो है किसी लिक्विड का, वो पता लगता है वेंचुरी मीटर से। ठीक है, तो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। किसी पाइप में से लिक्विड के फ्लो को पता करने के लिए, उसके रेट को पता करने के लिए इसे यूज किया जाता है। And it is an application of Bernoulli's principle. So it is the next application of Bernoulli's principle. पिछली आपने ऑलरेडी कर ली है, कौन सी? वेलोसिटी ऑफ एफएलएक्स जिसमें निकाला था। ये सेकंड एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन में यहां पे बच्चों इस वेंचुरी मीटर में दो कोन्स बने हुए हैं। एक है बच्चों जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, एक में क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बीच में छोटा। ये कन्वर्जिंग कोन है बच्चों, क्योंकि ये लिक्विड को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, और यहां से निकलने के बाद यहां पे क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। ये बीच में लगा मैनोमीटर, मैनोमीटर पढ़ा था ना हमने, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ये वो लगा हुआ। इस मैनोमीटर में पहले क्या होता है, एक लिक्विड डाला होता है। ठीक है, मान लो उस लिक्विड की जो डेंसिटी है लेट इट बी रो है, वो इसमें डाला हुआ। जब इसमें से कोई भी लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा, उस टाइम पे इन दोनों लिम्स में जो लेवल होगा, इन दोनों तरफ जो लेवल होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेम। पर जैसे ही इसको हम कनेक्ट करेंगे किसी पाइप के साथ जिसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है, जिसका रेट आपने मेजर करना है, तो जैसे ही वो लिक्विड इसमें से फ्लो करेगा, ये जो लेवल होगा बच्चों, ये थोड़ा अपसेट हो जाएगा। एक तरफ ज्यादा हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी लेवल की हेल्प से ही हम निकाल लेंगे कि कितना रेट ऑफ फ्लो। तो उसके लिए देखो यहां पे लेट कर लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों A, और यहां पे जो वेलोसिटी है लेट इट बी V1। क्लियर? यहां पे बच्चों जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये छोटी वाली पाइप में, लेट इट बी स्मॉल a, और यहां पे जो वेलोसिटी है लेट इट बी V2। समझ लगी? जब यहां से लिक्विड आया ये स्काई ब्लू कलर का, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है ये रो है बच्चों, और जो इसमें पड़ा है मैनोमीटर में लिक्विड पड़ा है पहले से, उसकी डेंसिटी कितनी है, रो m। इज इट क्लियर? अब होता क्यों है इस तरह बच्चों, लेवल में राइज क्यों आता है, क्यों चेंज हो जाता है लेवल? जब यहां से लिक्विड फ्लो करेगा, आगे जाके आप देखो एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अगर एरिया बच्चों कम हो गया है तो आपको पता है बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। यहां पे एरिया कैपिटल A है, वेलोसिटी V1 है, यहां पे एरिया क्या है, स्मॉल a, और वेलोसिटी कितनी है, V2 है। क्लियर ये चीज? अगर एरिया कम हुआ है तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यहां वेलोसिटी क्या है, कम है, यहां वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। सो V2 इज ग्रेटर देन V1, वेलोसिटी ज्यादा है यहां पे। ठीक है, क्योंकि वहां का एरिया क्या है, कम। अब आपने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी, बर्नौलीज थ्योरम में आपने ये पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स का, ये सेंटर, क्या ये हॉरिजॉन्टल पाइप है? मतलब दोनों पॉइंट्स की जो हाइट है वो क्या है, सेम। दोनों की हाइट सेम है ना, तो जब हाइट सेम हो तो बर्नौलीज थ्योरम किसमें कन्वर्ट हो जाती है, P प्लस 1/2 रो V का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है ना, क्योंकि दोनों की हाइट तो क्या है, बिल्कुल सेम। हॉरिजॉन्टल पाइप में हाइट सेम है, तो दोनों की हाइट वाली टर्म एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देती है। अब अगर वेलोसिटी ज्यादा है, सम कांस्टेंट के लिए प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं बोलूं प्रेशर P1 है, यहां पे मैं बोलूं प्रेशर P2 है, तो बड़ा प्रेशर कौन सा होगा, P1 प्रेशर बड़ा होगा, और P2 क्या हो जाएगा, छोटा। तो इधर प्रेशर ज्यादा से लिक्विड, ये ब्लू कलर वाला लिक्विड ज्यादा प्रेशर से नीचे जाएगा, और ये डार्क ब्लू कलर का जो पहले से लिक्विड पड़ा था उस पे क्या लगा देगा, प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिससे इधर नीचे चला जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, ऊपर। क्योंकि इस साइड प्रेशर ज्यादा है और इस साइड प्रेशर क्या है, कम। समझ लगी? अब ये हाइट का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे HM लिखा है उसने। ठीक है, तो इससे पता कैसे चलेगा रेट ऑफ फ्लो, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए देखो यहाँ पे सबसे पहले आप A बाय स्मॉल a की रेशियो निकाल दो, कितनी आ गई, V2 बाय V1। ये चीज आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। क्लियर? समझ लगी ये चीज? या यहां से हम V1 बाय V2 की रेशियो निकाल, ये आ जाएगी आपकी स्मॉल a बाय कैपिटल। क्लियर ये चीज?
अब बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करो, अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम एट पॉइंट 1 and 2. ये 1 पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2. क्लियर? तो आएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाइट दोनों की सेम है इसलिए वो वाली टर्म नहीं लिखेंगे, इक्वल टू P2 हाफ रो V2 का स्क्वायर. कोई डाउट यहां तक? P1 माइनस P2 एक तरफ कर दिया, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर एक तरफ कर दिया. यहां पे हाफ रो कॉमन, V2 स्क्वायर माइनस क्या आ गया V1 स्क्वायर. कोई डाउट किसी को यहां पे? उसके बाद हाफ रो मैंने V1 स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, पर इसके पास तो नहीं था, पहली टर्म के पास नहीं था, तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो. ये चीज बन गई. इसके पास नहीं था ना V1 स्क्वायर, तो डिवाइड में आ गया. अब ऐसा क्यों किया? मैं V1 की वेलोसिटी निकालने लगा हूं, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो क्या होता है बेसिकली? रेट ऑफ फ्लो इज एरिया इनटू वेलोसिटी. यही होता है. ये वाला जो एंड होता है ना बच्चों, ये बिल्कुल पाइप के साथ जुड़ा होता है ऐसे. तो जितना रेट ऑफ फ्लो यहां होगा उतना ही रेट ऑफ फ्लो यहां होगा, उतना ही रेट ऑफ फ्लो किसके पास होगा, छोटे के पास होगा, क्योंकि लिक्विड का फ्लो तो स्टेडी है, तो रेट ऑफ फ्लो तो सभी तरफ क्या आएगा, सेम. तो रेट ऑफ फ्लो के लिए मुझे एरिया इंटू वेलोसिटी चाहिए. आप किसी भी एक एंड की वेलोसिटी निकाल दो, चाहे V1 की निकाल दो चाहे V2 की. अगर V1 निकाल रहे हो तो एरिया इसका मल्टीप्लाई कर देना, और अगर V2 निकाल रहे हो तो एरिया इसका मल्टीप्लाई कर देना. तो इट्स अप टू योर चॉइस कि आपने कौन सी निकालनी. तो मैं V1 निकालने लगा, तो मैंने क्या किया, V1 यहां से कॉमन निकाल दिया. पर अभी भी प्रॉब्लम है कि भी हमारे पास तो V2 भी आ रहा है, पर V2 तो मुझे चाहिए ही नहीं. तो मैं क्या करूंगा, मैं V2 बाय V1 को रिप्लेस करूंगा यहां पे किसके साथ, एरिया की रेशो के साथ. क्योंकि एरिया की रेशो तो मुझे पता ही होगा कि वेंचुरी मीटर में यहां का एरिया कितना है और यहां का एरिया कितना है. तो यहां पे अब देखो, नेक्स्ट आप लिखोगे P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर. यहां पे V2 बाई V1 किसके इक्वल आ जाएगा, V1 बाई V2 था स्मॉल a बाई कैपिटल A, तो यहां से V2 बाई V1 बन जाएगा कैपिटल A बाई स्मॉल a. यहां पे स्क्वायर था क्योंकि, तो इनका भी स्क्वायर आ जाएगा, कैपिटल A बाई स्मॉल a स्क्वायर. ये चीज के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अभी प्रॉब्लम है P1 P2 की. क्या मुझे पता है कि इसके अंदर P1 P2 कितना है? अगर यही नहीं पता कि P1 माइनस P2 कितना है, तो मुझे V1 कैसे पता चलेगा? डेंसिटी आई नो कि जितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी मुझे पता है, मुझे एरिया की रेशो पता है, पर मुझे प्रेशर नहीं पता अंदर. तो अब मैं निकालूंगा कि यहां पे कितना प्रेशर. तो उसके लिए देखो, अब तो देखो यहां से जो लिक्विड नीचे आ रहा है वो कितने प्रेशर से इसको एक्सर्ट कर रहा है, दूसरे लिक्विड पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, P1, जिसके कारण ये जो ये वाला लिक्विड था जो पहले लेवल था वो क्या हो गया, लेवल में चेंज आ गया ना, एक ऊपर चला गया और एक क्या हो गया, नीचे. तो यहां पे ये ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर वाला लिक्विड जब नीचे आया कितने प्रेशर के साथ आया, P1. तो इस साइड यहां पे प्रेशर कितना लग रहा है, P1, और इस साइड से यहां पे प्रेशर कितना लग रहा है, P2. ये भी तो लिक्विड यहां से नीचे आया ना, ये ज्यादा प्रेशर से आ रहा है, वो कम प्रेशर से आ रहा है, इसीलिए राइज किधर हुआ, इस तरफ राइज हो गया. तो अगर आपने P1 माइनस P2 निकालना है तो P1 माइनस P2 किसके इक्वल होगा. यहां पे देखो, अगर यहां पे प्रेशर P1 है तो इसके बिल्कुल सामने यहां पे भी प्रेशर कितना होगा, P1. तो इन दोनों में अब P1 और P2 में कितना डिफरेंस होगा, तो P1 माइनस P2 इज, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, हाइट का डिफरेंस कितना है, H. डेंसिटी यहां पे कौन सा लिक्विड है बीच में, कौन सी डेंसिटी वाला, रो m वाला, तो यहां पे क्या आएगा, रो m, और साथ में क्या आ गया, G. तो P1 माइनस P2 इज बेसिकली H रो G. तो अब जो प्रॉब्लम थी कि मुझे पता ही नहीं था अंदर प्रेशर डिफरेंस कितना है, वो क्लियर हो गया. उसके लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि इन दोनों ट्यूब्स में कितना लेवल का डिफरेंस आया. वो तो आप बाहर से देख के कर ही सकते हो कि कितना डिफरेंस आया, आपसे H निकल जाएगा बाहर से. तो यहां पे अब क्या लिख देंगे हम, H रो m G इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर बाय स्मॉल a स्क्वायर माइनस 1. अब यहां से V1 निकल जाएगा, तो V1 कितना आया देखो, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा, 2H रो mg, ये वाला रो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये a स्क्वायर, इसको आप एलसीएम ले सकते हो. यहां पे अगर आप एलसीएम लोगे तो यहां पे ये बन जाएगा कैपिटल A स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर बाय
स्मॉल ए स्क्वायर, ये बन जाएगा एलसीएम लेके। अब इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, जब उधर जाएगा, हमने v1 निकालना है, तो क्या बन जाएगा स्मॉल ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। तो यहां से v1 कितना आ गया, अंडर रूट 2h रो एम जी बाय रो ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। क्लियर? यहां पे ये रो एम क्या है, जो मैनोमीटर में लिक्विड था उसकी डेंसिटी, और रो क्या है बच्चों, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी। ध्यान रखना ये चीज, इसलिए रो एम लिखा है कि मैनोमीटर में जो लिक्विड था। अब हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो कैसे निकलेगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। आपने यहां की वेलोसिटी निकालनी तो एरिया भी यहीं का लोगे, कैपिटल ए इंटू v1। तो यहां a मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 2h रो एम जी बाय रो स्मॉल ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। क्या कोई डाउट यहां पे? क्लियर? अब ये जो a स्क्वायर है, क्या ये रूट से बाहर आ सकता है? मल्टीप्लाई में था, जब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्मॉल ए। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट रेट ऑफ फ्लो का आया स्मॉल ए कैपिटल ए अंडर रूट 2h रो एम जी बाय रो कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। क्लियर ये चीज? और रेट ऑफ फ्लो यहां पे भी इतना ही होगा और यहां पे भी सेम ही होगा बच्चों। क्लियर ये चीज? नोट इट डाउन। तो बच्चे दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ वेंचुरीमीटर। कुछ वेंचुरीमीटर इस तरह के होंगे जिसमें वो U-ट्यूब नीचे नहीं लगा होगा, मैनोमीटर नीचे नहीं लगा होगा, यहां पे बस ऐसे दो ट्यूब्स लगी होंगी। यहां पे लिक्विड राइज कर जाएगा H1 और यहां पे लिक्विड राइज कर जाएगा H2। क्लियर? फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। फॉर्मूले में यहां पे आपका H आ रहा था, हाइट का डिफरेंस, तो आपने अब हाइट का डिफरेंस यहां से लेना है। नीचे हाइट का डिफरेंस सीधे पता लग रहा था, पिछली वाली स्लाइड में हाइट का डिफरेंस आपको सीधा पता लग रहा था YouTube में। यहां पे हाइट का डिफरेंस कैसे निकालना है, इसमें कितनी हाइट है H1, यहां से देखी, इसमें कितनी हाइट है H2, और H क्या आ जाएगा अब आपका H1 माइनस H2। इधर हाइट ज्यादा राइज करेगी क्योंकि इधर प्रेशर क्या होता है ज्यादा, इधर प्रेशर क्या होता था कम। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ वेंचुरीमीटर जिसमें बस फॉर्मूला सेम रहेगा, आपने बस H की जगह हाइट का डिफरेंस लेना है, जो ये दो ट्यूब्स के बीच के हाइट का डिफरेंस होगा, यहां पे कितना लिक्विड राइज कर। क्लियर? तो बाकी सब कुछ क्या है, सेम। A1 A2 इज व्हाट, यहां का एरिया A1 हो गया, यहां का एरिया क्या हो गया A2। यहां से न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है, तो इसलिए आपको ये सामने रख दिया कि दिस इज आल्सो अ वेंचुरीमीटर। क्लियर? अब नेक्स्ट बच्चों, कार्बोरेटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, तो इतना डिटेल में नहीं जाना, बस इतना क्वेश्चन आता है कि कार्बोरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, क्योंकि इसमें भी वेंचुरीमीटर यूज होता है। कार्बोरेटर क्या होता है? कार्बोरेटर इज हार्ट ऑफ योर ऑटोमोबाइल, हार्ट ऑफ योर इंजन। कार्बोरेटर खराब तो इंजन नहीं चलता। कार्बोरेटर का काम क्या होता है, कार्बोरेटर इंजन में जाके फ्यूल ने क्या होना है, कंबशन करना है। फ्यूल को जलाने के लिए फ्यूल के साथ साथ एयर भी चाहिए ना, बिना एयर के तो फ्यूल नहीं चलेगा। तो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को इंजन के पास भेजने का काम करता है कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर में हल्की हल्की सी वर्किंग बताऊंगा सिर्फ नॉलेज के लिए। यहां से एयर आएगी, ये आपको क्या लग रहा है, यहां पे क्या लगा हुआ है, वेंचुरीमीटर लगा है ना। यहां पे ये है आपका इंजन ऑयल, मतलब आपका जो पेट्रोल वगैरह जो आप डालते हो यहां पे ऑयल, ठीक है। तो यहां से जब एयर आती है, एयर जब यहां से आएगी बच्चों, तो यहां मान लो प्रेशर P1 है, यहां प्रेशर कितना होगा P2। P2 प्रेशर ज्यादा होगा या P1? P1। P2 प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहां प्रेशर कम हो जाएगा, यहां प्रेशर कम हो जाएगा, तो इधर से लिक्विड कहां गिरेगा, इस तरफ। तो आपका जो ऑयल है वो किधर गिरेगा, थोड़ा थोड़ा ऑयल यहां पे गिरता जाएगा, इधर से हवा भी आएगी, उधर से इंजन में से ऑयल, इधर से अपना चैम्बर में से जो है उसमें से क्या निकलेगा, ऑयल भी निकलेगा। दोनों का मिक्सचर आगे कहां जाएगा, सिलेंडर ऑफ इंजन में जाएगा, जहां पे जाके क्या होगा, कंबशन। क्लियर? तो दोनों का मिक्सचर भेजना है, थोड़ा थोड़ा भेजना है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। तो बस इतना हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि कार्बोरेटर में होता क्यों है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि कार्बोरेटर किस पे बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। अगर बर्नौलीज नहीं लिखा हुआ तो इट इज बेस्ड ऑन वेंचुरीमीटर। क्लियर? समझ लग गई? Look at this numerical. Water flows through a horizontal tube as shown in figure.
if the difference of height of water column in the vertical tube is 0.02 मीटर, यहां पे ये वर्टिकल कॉलम्स में वाटर का जो डिफरेंस आया, जब यहां से वाटर फ्लो करा होगा ना, तो कुछ वाटर यहां राइज कर गया, कुछ यहां पे राइज कर गया, और इनमें जो लेवल का डिफरेंस आया, इतना डिफरेंस आया ना, जो लेवल का डिफरेंस आया बेसिकली, मान लो कि दिस इज H1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज H2, तो आपको H1 माइनस H2 सीधा दिया हुआ है कि लेवल में डिफरेंस इज 0.02 मीटर, जिसको आप क्या लिखते हो, H, सेकेंड फॉर्म ऑफ वेंचुरीमीटर, है ना। उसके बाद आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁴ एंड 2 इंटू 10⁻⁴, मतलब आपको ए, कैपिटल ए दिया हुआ है, बड़ा वाला एरिया 4 इंटू 10⁻⁴, स्मॉल वाला दिया है 2 इंटू 10⁻⁴, रेट ऑफ फ्लो पूछा है बच्चों, तो सीधा क्यू का फॉर्मूला लगा दे। क्या था वो फॉर्मूला, ए स्मॉल ए अंडर रूट एच रो एम जी बाय रो, था यहाँ पे नहीं था, क्योंकि सेम ही लिक्विड राइज करता है इस केस में। इस केस में आपके पास यू ट्यूब नहीं है कि अलग लिक्विड होगा, इसमें ऊपर भी वही लिक्विड जा रहा है, तो ऊपर वाली डेंसिटी और नीचे वाली डेंसिटी कट जाती है, तो क्या आता है यहाँ पे फॉर्मूले में, रूट 2hg अपॉन ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए। डेंसिटी वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, क्योंकि अब अलग अलग लिक्विड नहीं है, अब सेम लिक्विड है, तो ऊपर भी डेंसिटी वही आती, नीचे भी डेंसिटी वही आती, रो के साथ रो क्या हो जाता है, कट जाता है। अब यहां सारी वैल्यूज को पुट करो और मुझे आंसर बताओ कितना है। नीचे इसका स्क्वायर किया 16 इंटू 10⁻⁻8 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, यहाँ पे 4 टू द 8 10⁻⁻8, ये बन गया आपका, यहाँ से डेसिमल हटा 100, ये कैंसिल, 4/10 नीचे 16 में से 4 गया 8, 12 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। 0.4 मान लो, इसको 0.4 ऊपर 0.4 लिख लो, वो मान लेंगे बाद में। 8 इंटू 10 की पावर -8, यहाँ पे ये 4 3 12 हो गया, ठीक है। तो ये भी नीचे आ जाएगा 1/3 इंटू 10 की पावर -7। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर शो अ वेंचुरीमीटर थ्रू व्हिच वाटर इज फ्लोइंग, द स्पीड ऑफ वाटर एट x इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पे स्पीड गिवन है आपको, v1 लिख देते हैं इसको, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। y पे स्पीड पूछी है बच्चों, यहां पे स्पीड पूछी है v2। अब v1 पे गिवन है, v2 पे पूछी है, डायरेक्ट फॉर्मूले से कुछ हो नहीं सकता आपके पास, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो वही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला तो v1 का होता था, उसमें v2 आता ही नहीं। तो जब डायरेक्ट फॉर्मूला ना हो तो हमारे पास क्या बचता है, इक्वेशन बर्नौलीज थ्योरम लगाओ यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या लगा दोगे, बर्नौलीज थ्योरम। तो लगाते हैं पहले, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। हाइट तो दोनों की क्या है, सेम। यहां पे जो पॉइंट है और यहां पे जो पॉइंट है, दोनों की हाइट क्या है, सेम, तो हाइट वाली टर्म नहीं लेंगे। तो यहां पे अब ये बन गया P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये टर्म इधर आ जाएगी, उसमें से हाफ रो मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। क्लियर। अब P1 माइनस P2 कितना होगा, P1 माइनस P2 होगा बच्चों जितना यहां पे लेवल में क्या आएगा, डिफरेंस, यही होगा ना। यहां पे P1 प्रेशर ऊपर लग रहा है जिसके कारण इतना लेवल गया, यहां पे P2 प्रेशर ऊपर लग रहा है जिसके कारण इतना लेवल गया, तो प्रेशर में डिफरेंस कितना होगा, जितना लेवल में डिफरेंस आया, मतलब H साथ में क्या आएगा, रो इंटू जी। तो ये याद रखना, दोनों लिम्स में प्रेशर का डिफरेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू H रो जी, वेयर H क्या होएगा, दोनों लिम्स में लिक्विड के लेवल का डिफरेंस। समझ लगी ये चीज, चाहे वो यूट्यूब वाली हो चाहे ऐसे वाली। क्लियर। तो यहाँ पे H रो जी आ गया और इधर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये रो से रो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 2hg इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। नाउ यू हैव V1
वो वैल्यू यहां पे पुट करना एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V2 और मेक श्योर बच्चों यहां पे पहले आप V2 की वैल्यू जब V1 की वैल्यू जब पुट करोगे तो उसे किस में कन्वर्ट कर देना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि हाइट किस में है, या तो सब कुछ सेंटीमीटर में लेना, सब कुछ सेंटीमीटर में ले लो। हाइट कितनी गिवन है 5.1 मिलीमीटर, तो कितना बन जाएगा ये 5.1 इंटू 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की पावर -1। जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 980, अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हो। कितनी गिवन है 1000 गिवन है, तो 1000 यहां पे V2 का स्क्वायर वो निकालना है, V1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। क्लियर, ये कितना है सॉल्व करके, ये 2 इंटू 51/10, ये भी 10 नीचे, यहाँ पे 1000, ये 2 जीरो से यहां से कैंसिल, तो कितना आ गया 1020 इक्वल टू V2 स्क्वायर -4, यहां से V2 स्क्वायर आ गया 1020 प्लस 4, तो 1024 V2 का स्क्वायर, तो V2 कितना आ गया √1024, कितना आंसर आएगा 32 के राउंड ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आ गया। क्लियर, तो कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, जहां डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा वहां बर्नौलिस लगाना, और बर्नौलिस में वंस अगेन दोनों यहाँ पे ट्यूब्स पे जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होगा H rho G, where H is what, H is difference in a level of a liquid in both the limbs। क्लियर।